कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस के भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या उनके नियर एंड डियर तैयारी करना चाहते हैं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मोबाइल पे। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और अब तक कर लिया है हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तक का टॉपिक कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे का जो टॉपिक दे रखा है NCERT में, जो नीट के लिए और JEE के लिए सिलेबस है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके आगे का जो टॉपिक है वो हम करके दिखा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, आगे इसके बाद टॉपिक जो दे रखा है फॉर्मल चार्ज एंड इट्स कैलकुलेशन, यानी फॉर्मल चार्ज क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे हम लोग करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है फॉर्मल चार्ज एंड इट्स कैलकुलेशन। कैसे करते हैं फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेट करते हैं। क्या बताया कि जितने भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक चार्ज निकालने का एक तरीका दिया है कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। एक फ्री एटम का कितना चार्ज होगा और जितना उसका फॉर्मल चार्ज आएगा, वो एक इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं हम लोग कि वो मॉलिक्यूल में कितना स्टेबल होगा। जितना फॉर्मल चार्ज का वैल्यू कम आएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर्मल चार्ज का वैल्यू अगर कम आएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर ज़्यादा वैल्यू आएगा तो लेस स्टेबल होगा। तो फॉर्मल चार्ज का जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेशली लेविस स्ट्रक्चर के रेफरेंस में बनाते हैं। लेविस स्ट्रक्चर तो जानते हैं हम लोग, डॉट से दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं, मेथड है उसको दिखाने का। तो यहाँ पे जो एक फार्मूला दे रखा है, वो मैं फार्मूला पहले लिखता हूँ, फिर उसको बताता हूँ क्या दे रखा है। फॉर्मल चार्ज का जो फार्मूला दे रखा है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस 1/2 S माइनस L। ठीक है, अब ये फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला जो है, ये क्या क्या है। V जो होता है हम लोग जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ फ्री एटम। फ्री एटम, एक एटम जब फ्री होता है तो उसके आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये V से दिखाते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अगला जो टर्म है ये S, ये S क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये S दिखाता है। और L जो है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। L टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड, जो शेयर नहीं होता, ये टोटल, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझ में आया ये कि ये जो अनशेयर्ड है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं, पेयर बॉन्ड पेयर किया है अभी,
अब हम लोग एक देखेंगे करके निकालेंगे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू बी माइनस हाफ ऑफ एस माइनस एल। ये भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द वैलेंस शेल माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन। और ये लोन पेयर, वो जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, लोन पेयर अपने से पेयर उड़ते हैं, उनको लेते हैं। और ये एक फॉर्मूला दिया गया फॉर्मल चार्ज के लिए। कितनी बात सुन रहे हैं। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम कुछ मॉलिक्यूल का हम लोग निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज है। ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन एस सल्फर इन एस HSO4 माइनस। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमें देखना है कि सल्फर का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, ये निकालना है। तो जब भी कभी हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो हम लोग लेविस स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। लेविस स्ट्रक्चर के हेल्प से ही फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। अब क्या बताया कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसमें जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है, तो हम लोग सल्फर ये बना लिया। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 286 होगा, तो 6 उसका इलेक्ट्रॉन आता है। कितनी बात में, तो इसके आउटर शेल पे, सल्फर के आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यानी ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन बी का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका 6, सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं हम लोग, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं इस तरह से। कितनी बात समझ में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना 4 है, तो एक ऑक्सीजन जो है इधर से ज्वाइन कर जाता है और ऑक्सीजन का जो है आउटर शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल एटॉमिक नंबर 8 होता है और कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 26 होगा, तो आउटर शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसका जो 6 इलेक्ट्रॉन है मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, डॉट से ही दिखा रहा हूँ मगर डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ना इस पे एक माइनस है ना, इस पे ये माइनस है, तो ये माइनस को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये जो माइनस है ये इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया गया है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो वो जो माइनस है, बेसिकली मैं माइनस को रेड से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेकर ये यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, हम स्टार से दिखा रहे हैं। इस वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जो बाहर से गेन किया गया हम स्टार से दिखा रहे हैं। और इस तरह से ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं ना, 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस ऑक्सीजन का। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरा ऑक्सीजन इधर ले लेता हूँ और यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ऑक्सीजन का, एक सल्फर का, ये बॉन्ड बन गया और ये इधर से बॉन्ड बन गया, एक इधर से बॉन्ड बन गया, एक यहाँ से, बल्कि एक यहाँ ले लिया, और एक हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन इसमें है, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया और इसके 2 लोन पेयर ये हो गए। यानी कि देखो काले रंग के जितने भी है ना वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, 2 ये 4, एक इधर बॉन्ड बना रहा है और एक इधर बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए यहाँ पे। ठीक, और एक ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेते हैं डायरेक्ट, और इसका एक लोन पेयर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, तो ये लोन पेयर अपना दिया, सल्फर ने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दिया है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये जो है एक लोन पेयर यहाँ से दे दिया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। ठीक है, अब इस तरह से देखते हैं तो ये सबके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, चारों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, चारों ऑक्सीजन के। ठीक है, सल्फर के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ हमें चेक करना है, ये हमने लेविस स्ट्रक्चर बनाया है। तो जो फॉर्मल चार्ज निकालना होता है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पता चलेगा कितना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और कितना जो है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किसका हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं, सल्फर का। तो सल्फर का जब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो उसका बैलेंस, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6।
सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 और सल्फर का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो यहाँ पे जो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये है, दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये है, और इसका ये जो दो लोन पेयर था इसने भी दे दिया, तो ये भी बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। और ये इसने दो इलेक्ट्रॉन ये वाला जो था वो इस वाले ऑक्सीजन को दे दिया, तो ये भी दो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बनाया है। अब इस सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सब एंगेज हो गया। तो जो हमारा इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो टोटल 8 है। ठीक है ना, देखो दो ये वाला सिंगल बॉन्ड बनाया, दो ये वाला 4, और ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो ये सब बॉन्ड बना लिए, यानी सब बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई भी लोन पेयर खाली नहीं है। और यहाँ पे लोन पेयर बचा कितना, 0 बचा हुआ लोन पेयर। लोन पेयर इसमें इस सल्फर का, क्योंकि हमें निकालना किसका है, सल्फर का, तो हम लोग सल्फर का ही देखेंगे सब कुछ कि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सल्फर का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, सल्फर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, और इसी के हिसाब से फिर हम लोग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज के हिसाब से जो फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, V माइनस 1/2s माइनस एल। ठीक है ये, ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, माइनस 1/2, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना 8 है, और लोन पेयर जो बचा हुआ सल्फर का वो कोई भी नहीं बचा, 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये 6 और ये आ जाएगा 4 और माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो 2 होगा सल्फर का। कितनी बार समझ में आ रहा है ये फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग। कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेविस स्ट्रक्चर, देखेंगे कि जिस एलिमेंट का या जिस एटम का हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना उसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या कोवैलेंट बॉन्ड हो, दोनों में से कोई भी, और जो लोन पेयर बचा हुआ फिर उस लोन पेयर को देखते हैं कितना बचा हुआ है, और फिर उस फार्मूले पे ये वाला फार्मूला V माइनस हाफ S माइनस एल, इस पे डालकर सिंप्लीफाई कर देंगे। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा, एक दो क्वेश्चन में और कराता हूँ उसके बाद फिर बताता हूँ मैं, ठीक है ना, इसे मिटाता हूँ। अब ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन O3, ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा वो निकालना, वो बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओजोन का जो लेविस स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। तो ये जो है एक ऑक्सीजन ले लिया और इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे दूसरे से साथ बना हुआ वो मैं दिखा रहा हूँ। एक ऑक्सीजन इधर ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन इधर लेते हैं, तीनों ऑक्सीजन ले लिया हम लोगों ने। क्या बताया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये हम लोगों ने इस एक ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया आउटर शेल का, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वैलेंस शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दिया। अब हम लोग रेड वाला जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है इसका 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, तो दो तो यहाँ दिखा दिया और 2 यहाँ दिखा दिया और 2 यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, रेड से दिखा दिया, और इसको हम लोग दिखा दे रहे हैं ग्रीन से। इसके 6 इलेक्ट्रॉन को ये 2 यहाँ दिखा दिया, 2 यहाँ दिखा दिया और 2 यहाँ दिखा दिया। ठीक, हम लोगों ने अभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड का, तो ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया था। तो यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये ऐसे ये डबल बॉन्ड बनाया गया था। ठीक है, और ये हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, और ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था इसको। कितनी बात सुन में, अगर ये इसको डोनेट किया है तो 6 इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, एक लोन पेयर इसने ले लिया, तो लेने के बाद इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितनी बात सुन में, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो ऑक्सीजन था बीच का, 4 तो इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसका ये था, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए इस तरह से। और ये जो लास्ट वाला ऑक्सीजन था
ये डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन ये थे, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे हो गए। तो ये लेविस का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। इसमें इसने मेंशन नहीं किया कौन सा ऑक्सीजन का निकाले, फॉर्मल चार्ज कौन सा ऑक्सीजन का निकालना है। तो अब हम लोग करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। जो सबसे बीच में है उसको 1 नंबर कर लेते हैं, 1 नंबर कर लेते हैं। कितनी बात सुन में। और जिसमें डबल बॉन्ड बना है इसको 2 नंबर ऑक्सीजन कर लेते हैं और इसको 3 नंबर ऑक्सीजन कर लेते हैं और तीनों का निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। तीनों का अलग अलग वैल्यू आएगा, तीनों का अलग अलग वैल्यू आएगा फॉर्मल चार्ज का। तो निकालते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम 1, फॉर्मल चार्ज ऑफ O1, ऑक्सीजन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इस वाले में देखते हैं फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, B-1/2 S शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन -L, यही है ना हमारा। इस तरह से ले लिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वाले ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कन्फिग्रेशन के तो 2 6 एटम के फॉर्म में होगा। तो ये तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 आ गया। अब इसमें देखते हैं कितना बॉन्ड बना दिया इस ऑक्सीजन ने, कितना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यह शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 बॉन्ड तो ये बना है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो ये भी बॉन्ड में शामिल हो गया, ये भी यूज हो रहा है। तो 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में बन चला गया। तो इसका जो है 1/2 और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन समझ में आता रही है, ये कौन कौन सा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 ये वाला इलेक्ट्रॉन, 2 ये वाला 4, और ये जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बना रहा है, शेयर्ड पेयर बना रहा है। और अब इस ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर है, यानी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन है। जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है अभी भी फ्री है, तो ये जो माइनस जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देंगे ये, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये किसके लिए, पहले ऑक्सीजन के लिए ले रहे हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और इसे 2 से कैंसिल करेंगे 3 और -2, ठीक है, ये आएगा 1। तो इसका ऑक्सीजन नंबर 1 का जो हमारा फॉर्मल चार्ज आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन नंबर 1 का आ गया। अब हम लोग ऑक्सीजन नंबर 2 को करने जा रहे हैं, इसे नोट समझ में आ गया ना। ये तो इस वाले ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नंबर 1 का हम लोगों ने निकाला है ये फॉर्मल चार्ज 1, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर ऑक्सीजन का निकालने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ये 2 नंबर कर देते हैं। दूसरे नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा फॉर्मल चार्ज, वो निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर वाले पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा ही होगा। ऑक्सीजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, उससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो फर्क तब पड़ेगा कि कितना बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, कितना लोन पेयर रह जा रहा है, तो वही चेक करना। बाकी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो तो लिखना ही लिखना है। तो ये 6 हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ये -1/2, यहाँ बॉन्डिंग में कितना है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। देखो डबल बॉन्ड बन रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना बॉन्डिंग बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन शेयर में बॉन्डिंग या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। और फिर इसके बाद लोन पेयर कितना है, एक ये और एक ये, 2 लोन पेयर इसमें है, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है। ये जो 2 लोन पेयर था, तो ये 2 लोन पेयर यानी एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर होता है। ये यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन शेयरिंग या बॉन्डिंग, वो ये दिखा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 6 तो ये है, 2 से काटेंगे तो 2 ये और 4 ये, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो 0 आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज 0। कितनी बात समझ में आई। तो ऑक्सीजन नंबर 2 का फॉर्मल चार्ज आ रहा है 0। अब हम लोग ऑक्सीजन नंबर 3 का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है इसको। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब ये 3 नंबर का देखिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, ये तो 6 ही है। ये -1/2,
इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? दो। क्योंकि ये जो है ना, पहले वाला जो ऑक्सीजन था इसने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यही दो इलेक्ट्रॉन है जो इसको शेयर्ड हुआ है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दो इसके, दो इसके, दो इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसको 2 से करेंगे 6 -1 -6। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे जो आएगा -3 आ जाएगा फॉर्मल चार्ज, -3 आ गया। ये समझ में आ गया? ये -3 हमारा आ गया फॉर्मल चार्ज इस वाले ऑक्सीजन का। तो ये इस तरह से इसके तीनों ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज निकाल दिए हम लोगों ने। समझ में बात आ रही है कैसा निकालते हैं फॉर्मल चार्ज? एक और मैं करके दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल और करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर किसी भी एलिमेंट का आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप उसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना होगा, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो बॉन्ड बना रहा है, कहाँ पे लोन पेयर में रह जा रहा है। फिर उसके बाद वो आपके समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। अगला ये क्वेश्चन देखना हम लोग क्या दे रखा है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन इन HClO4। ये Cl है, ये HCl है, क्लोरीन है, ये HCl4। HCl4 पे दिखाना है कि हमारा कितना जो है क्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो पहले हम लोग इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, और उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले क्लोरीन है सेंट्रल एटम, हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो पता ही है, 17 है, बहुत दफ़ा हम लोग बात कर रखे हैं। लेकिन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 287। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 हो गया। बात समझ रही है? अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम लोग इसको दिखा रहे हैं कैसे, इसको ये हमने दिखा दिया, ये ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो एक ऑक्सीजन मैं इधर लगाता हूँ, देखिए एक ऑक्सीजन मैं इधर लगा दिया। तो एक ऑक्सीजन जो है ना, ये इधर से एक बॉन्ड बना ले रहा है, ये इधर से ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन हम जो इस तरह से दिखा रहे हैं, ये और ये, और ये एक हाइड्रोजन है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना लिया। तो देखिए इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, एक इधर बॉन्ड बना लिया, एक इधर बॉन्ड बना लिया, और 2 लोन पेयर हो गया। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का। ठीक, अब इस क्लोरीन के पास ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो 4 ऑक्सीजन था, इसमें एक ऑक्सीजन तो इधर लगा दिया हम लोगों ने। अब 3 ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन ये ले लेते हैं। एक देखिए इसका, ये 3 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए ऑक्सीजन के। और इसने क्या किया, क्लोरीन से अपना ये लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्लोरीन से कोऑर्डिनेट बनाकर इसने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन को ले लिया यहाँ से। ठीक है, ऐसे ये जो ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहे थे हम लोग यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हम लोगों ने दिखा दिया, और ये इसने यहाँ से लोन पेयर लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया क्लोरीन का। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन जो है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे हैं, और ये जो है ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन ने लोन पेयर लिया है क्लोरीन से, और एक क्लोरीन ने अपना स्ट्रक्चर इस वाले ऑक्सीजन से बनाया है। ठीक है, अब हमें क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। फॉर्मल चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला है आप जानती हैं? ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑन क्लोरीन Cl क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -1/2 इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑन लोन पेयर। तो ये क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर। हमें क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये 7 होता है, तो ये हम लोगों ने 7 ले लिया, ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन जो है जो शेयर्ड हो रहा है या बॉन्ड बना रहा है, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड बनाने में, ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर्ड कर रहा है, यानी शेयर्ड कर रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन कोवलेंट कंपाउंड के से, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस क्लोरीन के पास लोन पेयर बचा ही नहीं कोई, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, कोई बचा नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 7 - 4 - 0 इज इक्वल टू 3, तो क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कैसे निकालते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। ये तरीका है फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का किसी कंपाउंड के अंदर निकालने का। करते क्या है, सबसे पहले हम लोग, ये तो फॉर्मूला दे रखा हम लोग, सबसे पहले देखते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, किसी भी एलिमेंट का जिसका हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो हम लोग देखते हैं। दूसरा उसके बाद देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड में इन्वॉल्व है, चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड हो चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। आयनिक बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं चलता क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व होता ही नहीं। आयनिक बॉन्ड में तो चार्ज बन जाते हैं और चार्ज जो है ना अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते रहते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता नहीं चलता। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन दिखाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है जो शेयर्ड कर गए, बॉन्ड बना लिए, चाहे लोन पेयर चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना गए। और ये जो लोन पेयर है जो बच जाते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला दिया है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। और उसके बाद किसी भी एलिमेंट का, जैसे हम लोगों ने इतने सारे निकाले वो सब किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई। इसमें एक चीज़ और भी बताया है कि अगर मान लो कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दे रखा, मान लो, तो इसमें कैसे करेंगे वो एक अलग तरीका था, लेकिन यहाँ पे जो आपके कोर्स में है ये आइंस का नहीं है, नॉर्मल मॉलिक्यूल का, आइंस का नहीं है। वरना यहाँ पे पॉजिटिव आइंस के भी मॉलिक्यूल होते हैं, नेगेटिव आइंस के भी मॉलिक्यूल होते हैं, मगर कोर्स में हम लोगों का सिर्फ मॉलिक्यूल का दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है, नोट कर लीजिए। एक दो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैं दे देता हूँ, आप निकाल के लाइएगा, ठीक है ना। आप खुद भी प्रैक्टिस करके लाइएगा कितना आता है। ये जो दो दे रखा हमने कि कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन फास्फोरस इन H3PO4, कार्बन इन HCl, इसमें यहाँ कार्बन पे निकालना है, ये फास्फोरस पे निकालना है, ठीक है। ये दो कर लीजिएगा, होमवर्क के तौर पे कर लीजिए, बाकी ये टॉपिक कंप्लीट हो।